अस्सलाम वालेकुम। कल वाले लेक्चर में कोई क्वेश्चन, कल हम लोगों ने एरे डाटा टाइप पढ़ी थी कि एरे डाटा टाइप है क्या, रैम में कैसे काम कर रही है और हम लोग क्यों यूज़ करें और इसकी डाटा टाइप कैसे डिफाइन की। जैसे कल लास्ट में एक ग्रुप में मैंने मैसेज किया था, क्वेश्चन पे ज़्यादा एक एरे थी, एरे ऑफ नंबर्स जो हमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट पे हर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने टेम्परेचर्स थे। तो तकरीबन मैंने 15-20 टेम्परेचर्स थे जिन्हें हम लोग फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट चेंज करना था। अभी के लिए मैं वो एरे अच्छा, अब अगर हमें इस इन नंबर्स को चेंज करना है फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो हमें एक एक करके पहले तो टेम्परेचर को गेट करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर को गेट करने के लिए टेम्परेचर्स, लेट्स से जो ज़ीरो इंडेक्स है मैं उसे गेट कर रहा हूँ और उसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा 9/5 से। और इसके बाद जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसमें 32 ऐड कर और इसको कंसोल करवा लूँ, किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवा लूँ, जैसे भी मैं करना चाहूँ। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि भाई टेम्परेचर ज़ीरो इज इक्वल टू दिस। टेम्परेचर ज़ीरो, तो ये वाली कैलकुलेशन परफॉर्म करो और जो भी आंसर आता है वो वाली वैल्यू टेम्परेचर ज़ीरो में लगा के अपडेट कर। पहले हमेशा राइट साइड सोल्व होगी, फिर लेफ्ट साइड सोल्व। अब यहाँ पे चलेगा, सबसे पहले टेम्परेचर मल्टीप्लाई, सॉरी, ये 9/5 होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐड एडिशन होगी। एडिशन के बाद जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो इस जगह आके सेव हो जाएगा। अब अगर मैं कंसोल करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग टेम्परेचर, सॉरी, तो ये आ गया 59। अगर हम लोगों ने 15 को चेंज किया है तो 59 हमारे पास रिस्पॉन्स आ। अब इसी तरह अगर मुझे सारे टेम्परेचर्स को चेंज करना है तो मुझे हर दफ़ा टेम्परेचर को यही वाला कोड करना पड़ेगा। 15 टेम्परेचर हैं तो 15 दफ़ा ये कोड चला करना पड़ेगा। 15 दफ़ा कोड करूँगा तो 15 दफ़ा चलेगा और 15 वैल्यूज़ चेंज होंगी। ऑब्वियसली बात है कि उसमें ये टेम्परेचर ज़ीरो की जगह ये जो इंडेक्स है ये चेंज होगा हर दफ़ा। ज़ीरो इंडेक्स पे ज़ीरो के लिए ज़ीरो, पहली वैल्यू के लिए ज़ीरो इंडेक्स, दूसरी वैल्यू के लिए 1 इंडेक्स एंड सो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे इतनी दफ़ा कोड ना करना पड़े। मैं इसको कंप्यूटर को, सिस्टम को बता दूँ कि ये इतनी दफ़ा कोड चला दो तो ये ऑटोमेटिकली चलाता है।
मुझे बार बार नए काम करना पड़े, कंप्यूटर खुद ही काम करता है, मैं इसको बता दूँ कि ये काम करना है और वो खुद ही करता है। मुझे हजार सारे बच्चों को ईमेल भेजनी है एक एक करके अलग अलग, कि लेट्स से रिमाइंडर ईमेल भेजनी है मुझे कि 10 तारीख लास्ट है फी पे करनी। तो अब ईमेल में चूंकि ग्रुप नहीं बनते तो ईमेल पर्सनली सेंड करनी पड़ती है, तो अब वो ईमेल सेंड करने का जो कोड है, अब वो या तो मैं लिखूं अगर 1000 स्टूडेंट है तो 1000 दफ़ा, या मैं कुछ ऐसा करूं कि भाई वो एक दफ़ा मैं लिखूं और अपने सिस्टम को या अपने कंप्यूटर को कमांड दे दूं कि इस कोड को 1000 दफ़ा चला दो। इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ ऐसा टूल होना चाहिए जो हमारे काम को आसान कर। और अगर हम लोग 1000 दफ़ा लिख लेते हैं, एरे की लेंथ तो कहीं पर भी फिक्स नहीं है, एरे में 1500 एलिमेंट्स हो जाए, फिर हमने 1000 दफ़ा कोड लिखा, फिर उसे कॉपी करेंगे, फिर मतलब 500 दफ़ा पेस्ट करेंगे, और 1500 दफ़ा कोड लिखेंगे फिर चलेगा। फिर एरे में एलिमेंट बढ़ जाएंगे। एरे में एलिमेंट बढ़ना कौन सा मुश्किल है, एक पुश का फंक्शन चलेगा, एरे में एलिमेंट बढ़ गए। और अगर किसी ने शिफ्ट चला दिया या पॉप चला दिया या स्प्लाइस के थ्रू कोई एलिमेंट डिलीट कर दिया शुरू से, एंड से या सेंटर से, तो फिर हमें उस तरह ही अपने कोड से भी डिलीट करना पड़ेगा वो। साल के तौर पे अगर 1500 स्टूडेंट्स की एक एरे है, 1500 स्टूडेंट नेम्स की, अब उसमें से किसी ने 3 दफ़ा पॉप चला दिया जिसकी वजह से एंड से 3 एलिमेंट चले जाएंगे। अच्छा, पॉप चलाएगा तो एंड से 3 एलिमेंट चले जाएंगे, शिफ्ट से पहले से 3 एलिमेंट चले जाएंगे, अगर 3 दफ़ा चला रहा है, एक दफ़ा चलाएगा तो एक दफ़ा चले जाएंगे। और इसी तरह अगर वो स्प्लाइस चला रहा है तो स्प्लाइस में तो सिर्फ उसे नंबर बताना है कि भाई 5 एलिमेंट डिलीट कर दो, 10 एलिमेंट डिलीट कर दो, 15 एलिमेंट डिलीट कर दो। अच्छा, शुरू और एंड से करेंगे जो पॉप और शिफ्ट कर रहे हैं, फिर तो हमें पता है हम लोग आसानी से 1500 जो हम लोगों ने कोड कॉपी करके पेस्ट किया हुआ है वहां से डिलीट कर सकते हैं। 3 दफ़ा पॉप चला है, एंड से जाकर 3 दफ़ा वाला कोड डिलीट कर देंगे। लेकिन अगर स्प्लाइस चला है तो स्प्लाइस में जरूरी नहीं, मतलब जरूरी नहीं कि शुरू से या एंड से, क्योंकि वहां तो हमें इंडेक्स देना है। और हो सकता है उस इंडेक्स की जगह हम लोग कोई फंक्शन कॉल कर दें जो एक वैल्यू रिटर्न करे, या हम लोग एक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं वहां पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं मैथमेटिक्स की, कि जो भी इसका रिस्पॉन्स आएगा इसको सॉल्व करने के बाद उस इंडेक्स से शुरू कर दो। तो अगर इस तरह से कोड चल रहा है तो फिर हमें बड़ा मसला है कि हम कौन सा कोड डिलीट करेंगे, तो उस कोड को फाइंड करना और फिर उसको डिलीट करना, क्योंकि कोड तो बार बार चलाना है। अगर मुझे सबको एक एक करके ईमेल भेजनी है तो वो करना पड़ेगा। जैसे अक्सर हमें न्यूज़ लेटर की ईमेल्स आती हैं और डिफरेंट डिफरेंट ईमेल्स आती हैं, सेल्स जैसे दराज है या और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वो सेल लगाते हैं न्यू ईयर की, क्रिसमस की, 11/11 सो ऑन। वो ईमेल करके रिमाइंडर देते हैं सबको। अगर मुझे एक ही कोड बार बार चलाना है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं, कोई छोटा मोटा शायद चेंज हमें करना पड़े, तो इसका मतलब है कि उसके लिए मुझे एक टूल कोई ना कोई चाहिए होगा जो मेरा ये काम आसान कर। क्योंकि अगर मैं खुद से मैन्युअली करने जाऊंगा तो इसमें काफ़ी मसले मसाइल आ सकते हैं। अब जो टूल रिक्वायर्ड है उस टूल का नाम है लूप। लूप क्या करता है, लूप को हम बता देते हैं कि भाई ये कोड है, इतनी दफ़ा चलाना है, और वो उस कोड को चलाता रहे। डिफरेंट लूप्स हैं, जैसे हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी ना, इफ पढ़ी, इफ एल्स पढ़ी, इफ एल्स इफ पढ़ी, फिर स्विच केस करके एक कंडीशन पढ़ी। इसी तरह लूप्स की भी आगे बहुत सारी टाइप्स हैं। पहली लूप है वाइल लूप। अच्छा, अब सबसे पहले तो जो कोड हमें बार बार चलाना है वो कोड लिखना पड़ेगा। उस कोड का हमें पता होना चाहिए कि कौन सा कोड हम लोग बार बार चलाना चाह रहे हैं। मैंने वो कोड लिख लिया, फॉर एग्जाम्पल कंसोल डॉट लॉग प्रिंटिंग फ्रॉम साइड द लूप।
अच्छा, अब इस कोड का कंट्रोल लेना है, इस कोड का सिस्टम को बताना है कि भाई मुझे ये कोड बार बार चलाना है, मैं इस कोड के ऊपर कोई एक स्पेसिफिक टूल अप्लाई करने लगा हूं, तो मुझे इस कोड को एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा या ब्रैकेट्स में इनक्लोज करना पड़ेगा। जैसे इफ के लिए या फंक्शन के लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स लगाते थे, सर हम लोगों ने वो कर दिया। फिर हम लोग फंक्शन से पहले या इफ से बिल्कुल जब भी कंडीशन लिखते थे तो उससे बिल्कुल पहले कर्ली ब्रैकेट से बिल्कुल पहले राउंड ब्रैकेट्स लगा रहे थे, यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिखते थे इफ के केस में, और फंक्शन के केस में यहाँ पर पैरामीटर्स हम लोग लिखते थे। और फिर उससे पहले हम लोग कीवर्ड मेंशन करते थे, फंक्शन का कीवर्ड हो गया, इफ का कीवर्ड है या स्विच का कीवर्ड है एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अब हमारा कीवर्ड आएगा वाइल। वाइल यहाँ पर हम लोग को एक कंडीशन लिखें, वाइल मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ, कंडीशन इज ट्रू, ये वाला कोड एग्जीक्यूट। जब तक कंडीशन सही है ये वाला कोड एग्जीक्यूट करो। अब कंडीशन क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल लेट एज इज इक्वल टू 21, और मैं यहां पे कहता हूं कि एज इज ग्रेटर देन 18। जब तक ये कोड सही है इस कोड को एग्जीक्यूट करो। मेरा गूगल क्रोम इस वक्त 87% सीपीयू यूज कर रहा है और 4 GB रैम यूज कर रहा है। 9091 5 GB, अब ये बढ़ता ही जाएगा। अब ये क्यों बढ़ता जा रहा है, मैं 1 मिनट के लिए अपना क्रोम बंद कर दूं वरना ये लैपटॉप बंद। बिल्कुल। अब ये इस कोड का मतलब है कि जब तक ये कंडीशन सही है ये वाला कंसोल चलाते रहो, और ये कंडीशन कब गलत होगी, कभी भी नहीं। तो जब कहीं इस तरह की कंडीशन लग जाए तो इनफाइनाइट लूप लग चल जाती है। मैं अब आप लोगों को ये एक दफ़ा चला के यहाँ पर दिखा देता हूँ, क्योंकि क्रोम के ऊपर ये चलाना बेवकूफ। नोड डॉट जे, ये बस प्रिंट होता ही जा रहा है। ये प्रिंट होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। अब चूंकि एक सेम स्टेटमेंट है इसलिए हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज करके भी दिखा देता हूँ। ये प्रिंट होता ही जाएगा, ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा, ये चलता ही जाएगा कोड। और यहाँ पर वो हमें आइडिया दे देगा इस वक्त मेरा जो VS कोड है वो 48% CPU यूज कर, और तकरीबन 1 GB रैम ये अकेला ही यूज हो रहा है। मैं अभी के लिए इस लूप को ब्रेक कर देता हूँ। क्रोम चूंकि पहले ही बहुत ज्यादा रिसोर्स ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है, इसलिए अगर कोई बंदा क्रोम में ये इनफाइनाइट लूप चला देगा तो वो फिर लैपटॉप रीस्टार्ट ही करना पड़ेगा। अब मुझे रीस्टार्ट क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि इस लैपटॉप में 32 GB रैम है, तो वो उसने उसको कवर कर दिया है। लेकिन अगर कोई 8 GB रैम तक भी होगा लैपटॉप तो वो उसको रीस्टार्ट ही करना पड़ेगा। जी जी, 16 GB में काम चल जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा देर लूप चलती रही तो फिर रीस्टार्ट ही है।
और ज़्यादा देर तो इसमें 32 जीबी में भी चल जाए तो ये भी रीस्टार्ट ही है, ये खुद ही ऑटोमेटिकली इतना हीटअप हो जाएगा कि काम खराब हो जाएगा। अच्छा अब इस लूप में मैं एक चेंज कर रहा हूँ। अच्छा अब जैसे हम लोगों को पता है कि जब भी हम लोग एक करली ब्रैकेट बनाते हैं उसके अंदर कुछ भी कोड लिख सकते हैं, जैसे इफ कंडीशन में हम लोगों ने कुछ भी कोड लिख लिया, फंक्शन के अंदर इफ कंडीशंस भी लगा के देख ली, या फंक्शन की बॉडी के अंदर वो डिफरेंट जो भी टूल्स थे वो करके देख लिए। इसी तरह इन करली ब्रैकेट के अंदर भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कोड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक कोड लिख रहा हूँ, लेट नंबर इज इक्वल टू 1, कंसोल डॉट लॉग नंबर। अब क्या होगा, 1 प्रिंट होता जाएगा, 1 प्रिंट होता जाएगा, होता जाएगा अनटिल अनलेस कि हम लोग लूप ब्रेक नहीं करते। ओके, और अगर मैं यहाँ पे कह दूँ नंबर प्लस प्लस, अब क्या हो, अब सबसे पहले कोड शुरू कैसे होगा, सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा एज 21 का, एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा नंबर 1 का, फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है, फिर वो ये वाला कोड चलाए, पहले नंबर जो भी पहले नंबर प्रिंट होगा मतलब 1 प्रिंट होगा, फिर उस नंबर में एक ऐड कर दे, फिर दोबारा से वो जाएगा इस कंडीशन को चेक करने, कंडीशन ट्रू, तो जब चूंकि एक ऐड हो गया था अब 2 प्रिंट होगा, फिर दोबारा एक ऐड करेगा 3 हो गया, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू, तो इसी तरह एक लूप में घूमता रहेगा। और अब अगर हम लोग इस कोड को चलाएं तो आप लोगों को आइडिया होगा कि कितनी स्पीड से कोड चल रहा है। ये एक से शुरू हुआ है, आपके सामने एक से शुरू किया। जी जी, पेट्रोल वालों ने और बहुत सारी चीजें की होती हैं, तो ये तकरीबन 1.25 लाख तक पहुंचने लगा विद इन 1 मिनट। तो ये कोड इतनी स्पीड से हमारे 1.5 लाख हो गया, 1.5 लाख दफा ये कोड चल गया। इसीलिए हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है, क्योंकि लूप जब ये कोड कोई भी चल रहा होता है वो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ चल रहा होता है, इसलिए हमें इस लूप को कहीं ना कहीं ब्रेक करने की जरूरत है। अगर हम लूप ब्रेक नहीं करेंगे तो ये 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक भी चल जाए, ये चलता रहेगा अनटिल अनलेस आपके सिस्टम में क्या बंद नहीं हो जाता। जितने भी लैपटॉप्स हैं वो ऑटोमेटिकली जब नए आ रहे हैं वो हीटअप हो तो वो बंद हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाते हैं, लेकिन जो सिस्टम है पुराने वो बंद नहीं होते थे, उनमें ये सिस्टम नहीं था। वो अगर किसी के पास पुराना सिस्टम है तो वो ये वाला पंगा नहीं लेके दे। अच्छा अब हमें ये पता लग गया कि इफ कंडीशन और वाइल में फर्क क्या है, कोड सेम है, सिंटैक्स सेम, सिर्फ वहां पर इफ था यहाँ वाइल आ गया, कंडीशन वहां भी थी यहाँ भी है, आगे कर्ली ब्रैकेट में हम कोड वहां भी लिखते थे यहाँ भी लिखते थे। अब सिर्फ फर्क ये है कि इफ कंडीशन का मतलब था कि अगर कंडीशन सही हुई तो मैं कोड एक दफा एग्जीक्यूट कर दूं, वाइल कंडीशन का मतलब है कि जब तक कंडीशन सही है चाहे वो कंडीशन 5,000 दफा तक सही है, वो 5,000 दफा तक कोड चल जाए, वो 10,000 दफा तक कोड चल जाएगा, वो 15,000 दफा तक कोड चल जाएगा, जब तक कंडीशन सही है जितनी दफा तक उतनी दफा तक कोड चल जाए। अब इस कंडीशन को गलत करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब हमें एज 17 करनी पड़ेगी किसी तरह, फिर ही मतलब, क्योंकि 17 इज नॉट ग्रेटर देन 18, या 18 करनी पड़ेगी एज, कम से कम हमें एज 18 तक लानी पड़ेगी, क्योंकि 18 18 के बराबर है, बड़ा नहीं, या 18 से छोटी करनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई हल। क्या आपको लगा कि हम एज 100 कर देते हैं फिर भी कंडीशन गलत हो जाएगी, या कोई और अभी तक तो जो नजर आ रहा है वो ये है कि कम से कम 18 या 18 से छोटी। अब 18 तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
कोड में से माइनस करना पड़ेगा वैल्यूज को। अब वो माइनस करने के लिए एज माइनस माइनस, अब क्या हो, अब कोड कैसे चलेगा? सबसे पहले ये स्टेप, वेरिएबल दो बन गए, 1 और 21, एज 21 हो गया और नंबर 1 हो गया। कंडीशन चेक हुई, 21 ग्रेटर है 18 से, ट्रू या फॉल्स? 21 बड़ा है कि ट्रू होगा ना, 21 इज ग्रेटर देन 18, 21 18 से बड़ा है, ट्रू हो गया। अगर ट्रू है तो ये वाला कोड चल जाएगा। सबसे पहले नंबर प्रिंट होगा, नंबर में एक ऐड होगा और एज में से माइनस हो जाएगा। एज 21 थी, 20 होगी। फिर ये कंडीशन चेक होगी, क्या 20 बड़ा है 18 से? यस, फिर कोड चलेगा। अब नंबर चूंकि 2 हो गया था प्लस प्लस की वजह से, तो 2 प्रिंट करेगा, फिर प्लस प्लस करेगा, 3 हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे एक 19, 19 बड़ा है 18 से या 19 बड़ा है 18 से? बड़ा है। तो फिर से कोड चलेगा, नंबर प्रिंट होगा, नंबर में ऐड होगा, 4 हो जाएगा। और फिर कंडीशन, जब ये एज माइनस माइनस चलेगा तो 18, 18 बड़ा है 18 से? नहीं, बराबर है, फॉल्स हो गया। अब ये कोड नहीं चलेगा। अब अगर हम इस कोड को चलाएं, इतनी देर में कितनी दफा चल गया कोड, 12 बल्कि 13 लाख कर लो, 12.5 लाख। कोड 1 2 3। अब ये कोड 1 2 3 प्रिंट कैसे हुआ, अब इसको समझते हैं दोबारा से। अच्छा, एक जो कंफ्यूजन जो हो सकती है स्टूडेंट्स को, वो ये कि सर आप कोड कुछ टर्मिनल यहाँ पे VS कोड के टर्मिनल पे चला रहे हैं, कुछ क्रोम पर, तो हम लोग जो कोड होगा वो हमारा मेन क्रोम पर ही चल रहा होगा। क्योंकि लूप समझा रहा हूँ तो इसमें इनफाइनाइट लूप कैसे लगती है वो दिखाने के लिए मैं यहाँ टर्मिनल पे हूँ। अगर वो क्रोम पे दिखाऊंगा तो स्लो हो जाएगी, लैपटॉप स्लो हो जाएगी। उसके लिए फिर मुझे या रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी या इनफाइनाइट लूप, दोनों एक साथ नहीं चल सकते क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा रिसोर्स ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर। इसलिए मैं ये टर्मिनल पे आ रहा हूँ। नॉर्मली हम लोग जो कोड होगा वो हमारा क्रोम पर ही चल रहा होगा जैसे हमारा पहले चलता। ये सिर्फ इसलिए यहाँ पे चला रहे हैं ताकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो मैनेज किए जा सके। कोड की आउटपुट हमें नज़र आ जाएगी सेम जैसे वहाँ पर आती है, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो ज़रा कम यूज़ होंगे एज अपोज टू क्रोम। अच्छा जी, अब सबसे पहले एज 21 थी, 18 से बड़ी। कंसोल में यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? 1। नंबर की वैल्यू चूंकि 1 है, पहली दफा 1 हो जाएगा। नंबर प्लस प्लस हुआ तो होगी वैल्यू 2। अब सबसे पहले जब ये वाला कोड चलेगा तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 2, और जब ये वाला कोड चलेगा तो वैल्यू हो जाएगी 20। 20 बड़ा है, बड़ा है। अब नंबर के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है? ये वाली 2 कॉमा 2 प्रिंट हो। अब यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 3, यहाँ पर 19। 19 बड़ा है, बट अब चूंकि वैल्यू यहाँ पे सेव है 3, फिर 2 के बाद प्लस प्लस हुआ तो 3 हो गई, तो 3 प्रिंट हो गई। यहाँ पर वैल्यू अब सेव होगी नंबर में 4। 18 बड़ा है, नहीं। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी इसके बाद ये वाला कोड चलेगा ही नहीं, रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब ये कोड चला ही नहीं तो इसका मतलब है कि नंबर में जो 4 स्टोर हुआ था वो प्रिंट नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 18 का 17 नहीं होगा, वहां पर ही कोड रुक जाएगा। 1 2 3 प्रिंट होगा और वो ये हमें दिखा रहा है 1 2। अच्छा जी,
दोबारा शुरू से देखते हैं लूप को कैसे डिफाइन करना। जी, एग्जाम्पल एग्जाम्पल बदल लेते हैं, एग्जाम्पल बहुत हैं लूप्स। लूप चलाने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए जिसके ऊपर हम कंडीशन लगाएंगे कि इससे बड़ा हो जाए, इससे छोटा हो जाए। जैसे यहाँ पर हमारे इस केस में एज था, किसी और केस में कोई और नंबर भी हो सकता है। लेट से इस दफा हमारे पास वो नंबर है लेट वैल्यू विच विल स्टार्ट फ्रॉम 1। और मैं चाहता हूं कि जो हमारी लूप है वो कोई एक टेबल प्रिंट करे। टेबल से हमारा 2 1 2 मैथमेटिक्स के जो टेबल्स होते हैं या पहाड़े जिसे हम लोग वो प्रिंट कर। अब वो नॉर्मली होते हैं 1 से लेकर 10 तक। तो इसका मतलब है कि मुझे जो कंडीशन लगानी है वो होनी चाहिए 1 से 10 तक, यानी 10 इंक्लूड हो। तो या तो मैं 11 से छोटा लिखूंगा या 10 के बराबर लिखूंगा। तो कंडीशन मेरी कुछ बनेगी, वाई वैल्यू जब तक बड़ी है 10 से, सॉरी छोटी है या बराबर है 10 के। जब तक 10 नहीं हो जाता तब तक ये वाला कोड चलना चाहिए। कौन सा कोड चलना चाहिए? सोल डॉट लॉग 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। अब क्या होगा, मैं थोड़ी सी हम लोग उसको थ्योरी समझते हैं। वैल्यू 1, क्या वैल्यू 1 10 के बराबर है या छोटी? इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सही है, छोटी वाली सही। तो मतलब ये वाला कोड एक दफा चलेगा। उसके बाद कहीं पर भी हम वैल्यू को अपडेट नहीं कर रहे तो ये कोड चलता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम चलेगा। वैल्यू एक रहेगी और ये कोड चलता रहेगा। इसका मतलब है कि अब मुझे वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, वैल्यू प्लस। अब वैल्यू पहली दफा 1 थी, 2 1 2 प्रिंट हो गया, वैल्यू 2 हो गई। 2 छोटा है 10 से, यस, फिर चलेगा। तो हम चलता रहेगा, जब हो जाएगी 10 तो 10 बराबर 10 के कोड चलेगा, प्रिंट हो जाएगा। वैल्यू 11, क्या 11 छोटा या बराबर है 10 से? दोनों कंडीशन ही फॉल्स होगी। जब दोनों फॉल्स होगी तो ये कंसोल पे प्रिंट करते हम इसे। ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तो ये कोड नहीं चलेगा। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो कोड है हर दफे 2 1 0 आ रहा है, अगली वैल्यू भी आए। अब लाइक 2 2 4 4, 2 3 6, 4 8 और 5 10 एंड सो ऑन। वो करने के लिए मुझे सबसे पहले तो एक वेरिएबल चाहिए होगा। ये जो सेंटर वाला वेरिएबल चेंज हो रहा है, मतलब टेबल में ऐसे है ना कि 2 × 1 = 1 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। अब इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ना सेंटर वाला, ये चेंज होगा। ये कैसे चेंज होगा? 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक जाए। तो मुझे अब एक वेरिएबल चाहिए या एक चीज चाहिए जो चेंज हो और 1 से 10 तक जाए, तभी यहाँ पर वो काउंटिंग आएगी ना। 2 × 1 2 × 2 2 × 3 2 × 4 एंड सो ऑन। अब क्या हमारे पास कोई एक ऐसा वेरिएबल है हमारे इस लूप के अंदर जो 1 से 10 तक जा रहा है? वैल्यू वैल्यू एक से जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग वैल्यू को, वो 1 से कर रहे हैं, प्लस प्लस करके उसकी वैल्यू एक एक बढ़ा रहे हैं, 1 फिर 2 3 4 5 अप टू 10 तक ये कोड चलेगा। इसका मतलब है कि अब हमें वैल्यू का जो वेरिएबल है वो प्रिंट करवाना। दोबारा कोड
2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। सबसे पहले वैल्यू 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, बाकी स्ट्रिंग में है तो इज इक्वल टू 2 एज इट इज आउट। वैल्यू प्लस प्लस हुई, अब वैल्यू क्या हो गई 2। कंडीशन सही है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर ये अपडेट हुआ 3, कंडीशन सही है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय, वो चलता जाएगा एक एक, चूंकि वैल्यू प्लस प्लस का मतलब क्या है, उसने एक नंबर ऐड करना है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर में हमने क्या पढ़ा था, इंक्रीमेंट एक ऐड करेगा, डिक्रीमेंट एक माइनस करेगा। तो वैल्यू प्लस प्लस एक माइनस सॉरी एक ऐड करता रहेगा, कब तक, जब तक वो कोड चल रहा है। वो कोड कब तक चलेगा, जब तक वो नंबर 10 से बड़ा नहीं हो जाता, 11 नहीं हो जाता, 12 नहीं हो जाता, 100 नहीं हो जाता, 1000 नहीं हो जाता। अब मैं चाहता हूं कि यहां पर उसका आंसर भी है, जो भी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसके लिए 2 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू। वैल्यू सबसे पहले 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 कार्ड निकालना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 एंड सो ऑन। सेव नहीं की फाइल, 2 4 6 8 10 12 14 18 and 20। इसके बाद अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, ये एग्जांपल क्लियर है। मुझे 1 से लेकर 20 के दरमियान जितने भी इवन नंबर्स आते हैं वो प्रिंट करवाना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट ऑल इवन नंबर्स दैट एग्जिस्ट इन बिटवीन 1 to 20। प्रिंट टेबल ऑफ जी जी, अब हमें 1 से लेकर 20 तक इवन नंबर्स निकाल, तो सबसे पहले तो हमें एक लूप चलानी पड़ेगी जो 1 से लेकर 20 तक चले। ओके, अगर 1 से लेकर 20 तक चलेगी तो हमारे पास सारे के सारे नंबर आ जाएंगे, इवन भी ऑड भी। बाद में हम उसमें से इवन निकाल लेंगे, लेकिन पहले हमें 1 से लेकर 20 तक नंबर चाहिए। अगर हमें 1 से 20 तक नंबर मिलेंगे तो हम उसमें से इवन निकाल सकते हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यार वो जब लेंटर वगैरह डाल रहे होते हैं, बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, तो लेंटर डालते वक्त जो वो मिस्त्री हैं वो रेता वो साफ करते हैं, तो एक जाली से मिस्त्री गुजारते हैं। अब वो क्या करते हैं कि साफ साफ रेता साफ कर एक तरफ निकाल रहे होते हैं, अब उनको रेत देंगे तो वो साफ करेंगे। इसी तरह हमें नंबर 1 से लेकर 20 तक मिलेंगे तो हम उसमें से इवन निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले तो हमें एक लूप बनानी है जो 1 से लेकर 20 दफा तक चले। वो हम बना लेते हैं, वो कैसे बनेगी ये अब आप लोगों ने बोल रहे हैं, जो बोलोगे मैं वो कोड कर दूंगा। लेट
नंबर नंबर इज इक्वल टू 1 while num1 less than is equal to 20 या less than curly bracket soul dot log num1 1 ऊपर करूंगा तो वो 2 से काउंटिंग शुरू करेगा। आगे देख लेता हूँ क्या 1 2 3 कर लेता हूँ। अब वो हमारे 1 से लेके 20 तक नंबर आ गए। अब हम कंडीशन लगा लेते हैं। कंडीशन कैसे लगती है? सबसे पहले इफ का कीवर्ड num1 मॉडुलस 2 अगर हम लोग लूप को भूल जाए 1 मिनट के लिए तो इस कोड का मतलब क्या है कि नंबर 1 में जो भी वैल्यू सेव है उसका मॉडुलस लो, मतलब उसको 2 पर डिवाइड करो और जो भी रिमाइंडर आता है वो चेक करो वो 0 के इक्वल है या नहीं। अगर 0 के इक्वल है तो कोड चल जाएगा, वरना कुछ भी नहीं है। ठीक है। okay. और अगर हम लोग इसको लूप में लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि जब तक लूप चल रही है उतनी दफा ये कंडीशन चलेगी। तो ये वाला कोड कितनी दफा चलेगा? अब पूरा का पूरा 20 दफा कोड चलेगा। क्योंकि ये देखो ना, अगर हम लोग इसे देखें तो जो सिंपल कंसोल लग रहा था उसमें उसने यहाँ पे पहले बता दिया कि 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 ये 20 दफा कोड चला है, तो 20 दफा वो प्रिंट हुआ है कंसोल। अब अगर ये कंसोल वाले जो कोड है वो 20 दफा चला है, इसका मतलब है कि जितना भी ये कोड इस वक्त सिलेक्टेड है करली ब्रैकेट्स में ब्लू कलर की, वो सारा का सारा कोड 20 दफा चलेगा। पहली दफा चलेगा नंबर 1 के लिए, नंबर 1 छोटा है 20 से, करेक्ट। फिर उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा कि क्या अगर 1 को 2 पर डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है, जो रिमाइंडर आता है वो 0 के इक्वल है या नहीं। अगर 1 को 2 पर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 नहीं आ जाता, तो वो 2 0 के इक्वल नहीं है, 1 इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो कंसोल में वो नंबर प्रिंट नहीं करेगा। नंबर प्लस प्लस, अब नंबर हो गया 2 छोटा है 20 से, यस। अब उसका मॉडुलस लेगा 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 वन 2 आ जाएगा और रिमाइंडर 0, 0 इक्वल है 0 के, यस। अब वो इसे प्रिंट कर, फिर नंबर प्लस प्लस, अब नंबर हो गया 3, नंबर 3 हुआ है तो रिमाइंडर 1 हो गया, वो कोड नहीं चलेगा। फिर नंबर 1 प्लस प्लस 4 हो गया, नंबर 4 हुआ तो 2 2 जार 4 डिवाइड और रिमाइंडर आ गया 0, जब 0 आ गया तो कोड चलेगा। तो जब जब रिमाइंडर 0 आ रहा है उस वक्त तक कोड चल रहा है। यही है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20।
अब अगर हमें ओड निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा? नॉट इक्वल टू जीरो। ये सारे ऑड नंबर आ गए, 1 3 5 7 9 11। अच्छा, अगर मैं एक और काम करूं, कंडीशन खत्म कर देते हैं ऑड नंबर वाली। अब मैं ये ऑड नंबर के लिए कर रहा हूँ, पहले इवन के लिए था। ऊपर स्टेटमेंट इवन की लिखी है तो कंफ्यूज नहीं करना उसे। इफ सॉरी सोल डॉट लॉग नम1 क्या अब भी सारे ऑड नंबर प्रिंट होंगे? नहीं होंगे। कितने हाँ वाले हैं और कितने ना वाले हैं? पहले हाँ वाले और ना वाले, ये दरमियान में इनका क्या करें? जिन्होंने ना हाँ में हाथ खड़े किए ना नाम। समझ लो कोड को मसला। और नंबर प्रिंट होंगे, और नंबर प्रिंट होंगे। कैसे और नंबर प्रिंट होंगे? नंबर वन है, वन में टू ऐड करें तो थ्री, थ्री और नंबर है। ठीक है, थ्री में टू ऐड करें तो, फाइव में टू ऐड करें तो, सेवन में टू ऐड करें तो, नाइन में टू ऐड करें तो होने से तरह वो चलता जाए, वन होगा। और अगर हम लोग वन को स्किप करना चाह रहे हैं तो सिर्फ हमें क्या करना है, अब वन प्रिंट नहीं होगा। लेकिन इससे एक और मसला भी आएगा, ये 20 से ऊपर चला जाएगा। अब ये कैसे गया, अब ये समझाता हूँ। नंबर वन छोटा है 20 से, उसमें टू ऐड करना है तो थ्री, थ्री प्रिंट हो गया। अच्छा, फिर थ्री छोटा है, थ्री छोटा है, थ्री ऐड करें, सॉरी थ्री में टू ऐड करें तो फाइव प्रिंट हो गया। फाइव छोटा है, फाइव में टू ऐड करेंगे तो सेवन प्रिंट हो जाएगा। सेवन छोटा है, सेवन में टू ऐड करेंगे तो नाइन प्रिंट हो जाएगा। नाइन छोटा है, टू ऐड करेंगे इलेवन प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह कोड चलता जाएगा अब तो, मतलब चलो, इलेवन छोटा है, इलेवन प्रिंट हो जाएगा, थर्टीन प्रिंट हो जाएगा, सेवन फिफ्टीन प्रिंट होगा, फिफ्टीन छोटा है तो सेवनटीन प्रिंट होगा, सेवनटीन प्रिंट होने के बाद सेवनटीन चेक होगा, नाइनटीन, नाइनटीन प्रिंट हो गया। नाइनटीन छोटा है 20 से, यस, फिर ये वाली लाइन चलेगी, नाइनटीन प्लस टू 21, 21 प्रिंट हो गया। अब 21 चेक करें, वो बाद में 21, पहले 21 करके प्रिंट कर रहा है, बाद में चेक कर। ये एक छोटा सा फॉल्ट करें, लॉजिकल एरर करें, बाद के बाद हम इस ट्रिक को यूज भी करते हैं। डिपेंड करता है कि हमारी सर्टेन कंडीशन क्या है, लॉजिक क्या हम लोग बना। ये क्लियर हुआ कि ऊपर एक नंबर कैसे गया? इसमें कोई क्वेश्चन है तो? अच्छा, इस ये वाली स्पेसिफिक स्टेटमेंट का मतलब था, अगर मुझे
एक से ज़्यादा नंबर भी एक साथ ऐड करना है, वन प्लस प्लस करना ज़रूरी नहीं है, हम जितने मर्जी नंबर ऐड कर दें। जैसे यहाँ पे 2 ऐड किया, आप लोग 3 ऐड कर सकते हो, 4 ऐड कर सकते हो। जैसे अगर मुझे 100 का टेबल प्रिंट करवाना है या कुछ भी प्रिंट करवाना है तो वो मैं करवा सकता हूँ। वही मैं चाहता हूँ कि 2 का टेबल प्रिंट हो लेकिन इवन इवन, जब 2 2s आर 4, 2 4s आर 8, 2 6s आर 12 एंड ऑन। तो वो भी हम लोग अब काम कर सकते हैं। हमें इवन नंबर निकालने आ गए, हमें टेबल प्रिंट करवाना आ गया, अब इस कोड को जोड़ना है। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट कोड्स को हम लोग जोड़ सकते हैं। और लूप की कोई एग्जांपल जो हम लोग यूज कर सकते हैं, 3 4 तो मैंने करवा दी, एक आधी और करते हैं फिर हम आगे उसको स्टडी करते हैं। जी जी, ग्रेड्स में नहीं हूँ। लेट num2 इज इक्वल टू 10 while टू मल्टीप्लाई। क्या आउटपुट होगी? टेबल उल्टा प्रिंट हो जाएगा 10 से लेके 1 तक। कोड रन ही नहीं होगा, कंडीशन गलत है। अब ये कोड नहीं चलेगा, ये कोड क्योंकि माइनस माइनस वाला भी नहीं चल रहा, वो माइनस होगा नहीं उसमें से, वो 10 ही रहेगा। वो उस वक्त चलेगा जब ये कंडीशन सही होगी। अब कोड के क्या आउटपुट बनेगा? चलेगा लेकिन आउटपुट क्या बनेगी? उल्टा टेबल प्रिंट होगा। बिल्कुल। 10 9 8 6 5 4 2। तो हम लोग 0 से 10 तक भी जा सकते हैं, 10 से 0 तक भी आ सकते हैं। ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि हमें 0 से 10 तक ही जाना है टर्म्स ऑफ लूप। अब हमें ये तो आइडिया होगा कि हमारा जो कोड है, एक ही कोड बार बार कैसे चला सकते हैं, छोटी मोटी वैल्यू ट्वीक्स के साथ। वैल्यू ट्वीक्स का मतलब कि जैसे इस स्टेटमेंट के अंदर हमें 2 नंबर चेंज करने थे, बाकी सारा कोड तो सेम था, वो बार बार कैसे चला सकते हैं हमें आइडिया हो। अच्छा जी।
दैट ए इज इक्वल, ये एक मैंने सिंपल एरे बना विद 5 मेंबर्स या 5 एलिमेंट्स ऑफ नंबर डाटा टाइप भी डिफाइन कर लेते हैं। नंबर टाइप की मैंने एक एरे बना। ओके, अब लूप लगानी है, वाइल कंडीशन। अब हमें एक वेरिएबल चाहिए जिसके ऊपर हमें कंडीशन चेक करनी है। अब वो कंडीशन हम इसके ऊपर लगाएंगे, लेट्स आई इज इक्वल टू 0। मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 0 से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ? क्योंकि जो हमारी एरे के इंडेक्सेस हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से, इसलिए मैंने ये कोड 0 से स्टार्ट किया। मैं कहता हूँ कि ये कोड चले तब तक जब तक पूरी एरे, मतलब एक एक एलिमेंट को यूज ना कर, मतलब हर एलिमेंट को एक एक दफा वो रीड करे, हर एलिमेंट तक जाए। मतलब जितने हमारे एलिमेंट्स हैं एरे में उतनी दफा ये लूप चलनी चाहिए। इस वक्त हमारे एरे में कितने एलिमेंट्स हैं? 5। तो जो भी हमारी एरे का नेम और लेंथ, तो हमें उसकी लेंथ दे देगा कि हमारी एरे की कितनी लेंथ। अच्छा, अब चूंकि जब भी हम लोग लेंथ काउंट करना शुरू करते हैं वो शुरू करते हैं 1 से। टेक्स्ट 0 से शुरू होता है और लेंथ हम लोग 1 से काउंट करते हैं। इसलिए हम लोगों ने जो कल फॉर्मूला पढ़ा था, लास्ट इंडेक्स इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ माइनस 1। जो हमारा लास्ट इंडेक्स होगा वो हमेशा -1 हो, ये तो रूल है। इसलिए मैं यहाँ पर इक्वल नहीं लगाऊंगा, हमेशा लेस देन ही रखूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इक्वल लगा रहा हूं तो इसका मतलब है कि वो एक एक्स्ट्रा दफा चलेगा। हमारी जो लूप लूप है वो एरे के इंडेक्स के लिहाज से चल रही है। मैं इस वेरिएबल को नाम भी इंडेक्स के, इस एरे के इंडेक्स के लिहाज से चल रही है। अब मैं कहता हूं इस एलिमेंट का क्या इंडेक्स है? 0 इंडेक्स होगा ना, क्योंकि इंडेक्स से 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4। या इसको और आसानी के लिए मैं इसे ए बी सी, चूंकि नंबर में वो कंफ्यूजन हो सकती है, अब पहले एलिमेंट का इंडेक्स 0, दूसरे का 4, और लेकिन एरे एरे की लेंथ कितनी है? 5, क्योंकि 5 एलिमेंट है। तो इसका मतलब है कि मुझे 5 से कम दफा तक लूप चलानी है। क्यों? क्योंकि मैंने 0 इंक्लूड कर लिया। अब हमारी जो लूप है वो पहली दफा 0 पे चलेगी, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, और 5 हमारे पूरे हो गए। अब अगर मैं 5वें इंडेक्स पर भी लूप चलाता हूं तो वह हमारी लूप चलेगी टोटल 6 दफा। 6वां हमारे पास चूंकि एलिमेंट नहीं है तो वो एरर थ्रो करेगा या वो प्रॉब्लम कर, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम यहाँ पर इक्वल नहीं लगाएंगे। अगर इक्वल लगाना है तो फिर मुझे यहाँ पर लेंथ से एक माइनस करना पड़ेगा कि लास्ट इंडेक्स तक ही लूप चले, उसके बाद तक ना चले। वो करने के बाद कंसोल डॉट लॉग एरे, कैसे ये चलेगा कोड? बिल्कुल।
इंडेक्स 0 है, जो हमने अभी वेरिएबल डिफाइन किए, 0 डिफाइन कर दिया। 0 छोटा है एरे की लेंथ से, एरे की लेंथ इस वक्त हमारी 5, तो 0 छोटा है 5 से। यस, कंसोल करो, एरे के 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी है, 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी है, ए, तो वो कंसोल पे प्रिंट कर देगा ए इंडेक्स प्लस प्लस 0 में एक ऐड करें 1, क्या 1 छोटा है 5 से, यस। तो अब जो एरे के 1 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट हो जाएगी। 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, बी, और 1 में एक ऐड करें 2, और 2 छोटा है 5 से, यस। अरे 2 सी, इसी तरह ये कोड चलता है। ए बी सी डी ई, जो वैल्यूज हमने प्रिंट की थी वो हमारे पास आ गई। ये जो एरे में स्टोर की थी वो हमारे पास आ गई। अब इसी तरह हम लोग, इसका मतलब है कि हम लोग एरे के ऊपर भी लूप लगा सकते हैं, एक एक इंडेक्स करके वैल्यू गेट कर सकते हैं। अब उस वैल्यू गेट को हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जो हम लोगों ने स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शंस पढ़े थे, प्रिम का फंक्शन पढ़ा था, अपर केस लोअर केस का फंक्शन पढ़ा था, रिप्लेस का फंक्शन पढ़ा था, एंड सो ऑन, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस पढ़े थे। तो मैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए अपर केस यूज कर। बड़े कैरेक्टर्स। जी, अब इसके बाद हम लोग अपनी उस एग्जाम्पल पे आते हैं जो कल हमने की, जो कल मैंने दी थी लूप समझाने के लिए, कि लूप क्यों जरूरी। अब जो कल हमारे पास एग्जाम्पल थी वो थी टेम्परेचर वाली। मैं अभी इस टेम्परेचर को कर रहा हूँ, और ऐसे यही एरे। अब इस एरे के ऊपर अगर मुझे लूप चलानी, तो सबसे पहले तो मुझे एक वेरिएबल चाहिए जिसके साथ मैं कंडीशन लगाऊंगा। जैसे पहले हम लोगों ने वैल्यू लिया, num1 लिया, num2 लिया, इंडेक्स लिया, इस दफा हम लोग उस वैल्यू का नाम दे देते हैं लेट आई। हर दफा नेम यूनिक करना है, तो इसलिए आई नाम दे। और वैसे भी ये एक अनसेट रूल है डेवलपर के अंदर, कि वो हमेशा से ही जब भी कोई लूप लगाते हैं तो जिस वेरिएबल के साथ कंडीशन लगानी है, तो पहली प्रायोरिटी होती है कि उस वेरिएबल को नाम आई ही दिया जाए। क्यों पता नहीं, लेकिन ये है, मतलब एक स्टैंडर्ड बन गया। लेकिन ये शुरू क्यों हुआ था ये नहीं पता। बस ये जिसे कहते हैं ना कि अनसेट रूल है। जैसे दोस्ती में होता है कि जी भाई थैंक यू और सॉरी नहीं बोलना, एक अनसेट रूल है, इसी तरह डेवलपर के दरमियान ये एक अनसेट रूल है। ये किसी ने कहा नहीं है करने को, लेकिन हम लोग जब भी लूप लगाएंगे कंडीशन के वेरिएबल का नाम आई ही रखते हैं। इटरेशन को भी शो कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो लूप है वो एरे के ऊपर लगा रहे होते हैं, तो इंडेक्स को भी शो कर सकता है। तो ये मुख्तलिफ मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन कोई पुख्ता स्टेटमेंट नहीं है। ये जिसे कहते हैं ना कि सियासी बयान है। अभी तक मुझे तो कोई पक्की स्टेटमेंट नहीं मिली कि हाँ यार इस वजह से हमें ये वाला काम करना चाहिए।
जैसे अगर हमें एक वेरिएबल के नेम कैमल केस में क्यों रखने हैं, ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग बन सके। अगर हम लोग सारे स्मॉल केस में रख देंगे तो वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, बाकी स्पेस नहीं दे सकते, ये चीज़ें दे सकते, ये समझ में आ गया तो वो क्यों नहीं कर सकते। अपर केस वाले में सारे नाम बड़े क्यों रख सकते, ताकि वो करेक्टर के दरमियान एम्बिग्विटी खत्म हो जाए कि ओके यहाँ तक एक वर्ड था, यहाँ तक दूसरा वर्ड आ गया। जैसे इज करेक्ट के नाम से अगर मैं वेरिएबल बनाता हूँ इज, अब मुझे नहीं पता कि इज करेक्ट में ये क्या साइन है, तो मैंने तो लिखा, मुझे तो पता चल गया। तो हो सकता है कि कोई एक बंदा ऐसे पढ़ रहा हो आई स्कोर सी टी, हो सकता है ना कि शायद उस बंदे ने, अगले बंदे ने गलती कर दी हो, आई स्कोर सी टी लिखना हो उसने, अगर कोई क्रिकेट की गेम बना रहा है तो इज करेक्ट की बजाय वो आई स्कोर सी टी पढ़ ले, तो ये प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम का हल क्या है कि मैं इस सी को बड़ा कर दूंगा। अब पता चल गया कि भाई ठीक है, सी के बाद वाला अगला वर्ड नया शुरू हो गया, तो इज करेक्ट वर्ड है, नॉट अगर अब इसको कोई आई स्कोर सी टी पढ़ रहा है तो वो उसकी गलती, उसने स्टैंडर्ड नहीं पढ़ी। लेकिन आई वाला स्टैंडर्ड क्यों है, ये अभी तक मुझे उसके सियासी बयान मिले, पुख्ता बयान कोई नहीं मिला। तो मैं भी आई ही नाम रख रहा हूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग आगे लूप्स पढ़ रहे होंगे तो आप लोग देखोगे कि मैं आई ही नाम रख रहा हूँ, क्योंकि हमारे कोड करते करते हमारे हाथ पे सेट हो गया है ये आई पे। आई रख ले मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये डेवलपर के दरमियान अब एक अनसेट रूल बन गया कि हमने आई ही रखना है, क्यों पता नहीं, लेकिन आई ही रखना है। अच्छा, अब चूंकि एरे के ऊपर लगा रही है, एरे के इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं, तो ये आई की स्टार्टिंग वैल्यू 0, while I is less than temperatures dot length। अब I is less than temperature dot length का हमें पता लग गया कि इसका मतलब है कि टेम्परेचर की जितनी लेंथ है उससे एक कम दफा तक ये कोड चलेगा, विच इज इक्वल टू आइट्रेशन उतनी ही होगी जितनी हमारे टेम्परेचर की लेंथ है। क्योंकि टेम्परेचर की लेंथ 1 से 0 स्टार्ट हुई है और इंडेक्स 0 से, तो वो एक स्टेप हम लोग पहले से काउंट कर रहे हैं। या हम ये आई 1 से स्टार्ट कर लेंगे अगर हम लोग चाहते हैं 1, और यहाँ पर इक्वल लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है, तो वो बाद में पंगे लेने के बजाय हम लोग इस 0 और यहाँ पर मैं कोड लिख देता हूँ। कोड क्या लिखना है, केजी टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 एडिशन 32। यहाँ पर हर दफा मैं चाहता हूँ कि इंडेक्स चेंज हो। पहली दफा लूप चले तो पहला एलिमेंट आ जाए 15, दूसरी दफा लूप चले दूसरा एलिमेंट आ जाए 23, तीसरी दफा लूप चले तीसरा एलिमेंट आ जाए 18 एंड सो ऑन। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो चेंज हो रहा है, 0 से लेकर एंड तक जाए? आई, क्योंकि आई एक ऐसा वेरिएबल है जिसके बेस पे हमने कंडीशन लगाई हुई है। ये कैसे मूव करेगा, सबसे पहले 0 इंडेक्स, प्लस प्लस के बाद 1 2 3 4, इंडेक्सेस भी ऐसे ही 0 से लेकर 1 2 3 4, तो हम लोग यहाँ पर आई लिख देंगे। और अब इस टेम्परेचर को साथ साथ हम लोग प्रिंट भी करवा सकते हैं, और डॉट लॉग टेम्परेचर्स। अब ये कोड हमें पता चल, ये कोड चल कैसे रहा है। सबसे पहले आई आई जो इंडेक्स था वो 0 से स्टार्ट होगा। 0 क्या छोटा है, इस लेंथ से मेरे ख्याल ये 15 बनते हैं, 15
क्या 0 छोटा है 15 से? यस। तो ये वाला हमारा कोड चलेगा कि टेम्परेचर 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसे तुमने अपडेट करना है। अपडेट किससे करना है? जो ये सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी। टेम्परेचर 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी है उसको मल्टीप्लाई करो 9/5 से, और उसमें 32 ऐड कर दो, और जो भी रिस्पॉन्स आता है वो यहाँ पे लाके सेव कर दो। अच्छा, फिर हम उसे कहेंगे कि भाई टेम्परेचर 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू तुमने अभी अभी सेव की है ना, लाइन 126 पर, वही प्रिंट करना है जो अभी अभी तुमने सेव की है, जो अभी अभी अपडेट हुई, तो नई वैल्यू डब्ल्यू में जाके सेव की है, उसे प्रिंट कर दो। वो प्रिंट कर देगा। फिर हम उसे कह रहे हैं कि भाई आई प्लस प्लस कर दो, जो पहले आई 0 है ना उसे 1 कर दो। आई 1 कर देगा। क्या 1 स्मॉलर है 15 से? यस। एक छोटा है 15 से। कंडीशन ट्रू। फिर ये कोड चलेगा कि भाई टेम्परेचर जो पहले इंडेक्स पे पड़ा है ना, यानी फर्स्ट इंडेक्स 1 पे पड़ा है, उसे अपडेट करना है किससे? टेम्परेचर 1 मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32, और उसमें जो भी वैल्यू आ रही है वो अपडेट कर दो। अपडेट करने के बाद जो भी रिस्पॉन्स आता है उसे तुम कंसोल पर प्रिंट करवा दो। जब कंसोल पर प्रिंट करवा दोगे तो आई प्लस प्लस 1 से 2 हो जाएगा। 2 अगेन स्मॉलर देन 15, एंड ये कोड इसी तरह रेपिटेशन में चलता रहेगा अनटिल अनलेस ये कंडीशन फॉल्स हो। क्लियर है? दैट नम्स नंबर 1 इज इक्वल टू 1,2,5, that numbers 2 is equal to 24, 8, 7, और 41, 55। अब मैं ये चाहता हूं कि एक नई एरे बनाओ, लेट्स से सम्स के नाम से, सम्स के, लेट सम्स इज इक्वल टू, और जो नंबर्स 1 का 0 इंडेक्स वाली वैल्यू है वो ऐड हो नंबर्स 2 के 0 इंडेक्स वाली वैल्यू। मतलब जो 0 इंडेक्स वाली वैल्यूज है दोनों एरे की वो ऐड हो और सम्स के 0 इंडेक्स में आगे सेव हो जाए। इसी तरह मतलब अगर 1 + 24 क्या होगा, तो 0 इंडेक्स पे 25 आना चाहिए। 2 + 68 वो आना चाहिए। अब ये कैसे आएगा? विद लूप। जो बोलोगे वो मैं कोड कर दूँ। और करना लूप के साथ ही है, विदाउट लूप नहीं करना।
हाँ बिल्कुल ठीक है। अब इसको बिल्कुल बिल्कुल सही लॉजिक है। नाम क्या है आपका? इर्तिजा। बिल्कुल सही लॉजिक है, क्लैप कर दें एक दफा। अब इसको कोड में कैसे लिखना है? अच्छा, लॉजिक ये है कि हम लोग इस तरह से कोड करेंगे कि सम इंडेक्स जीरो इज इक्वल टू नंबर्स वन के इंडेक्स जीरो को प्लस नंबर्स टू के इंडेक्स जीरो, और बाद में हम लोग इन तीनों इंडेक्सेस को एक एक ऐड कर दें। वो वन वन हो जाएगा इंडेक्स, तो वो ऐड होके वो सेव हो जाएगा। अब इसे इसका कोड कैसे बनाना? लॉजिक बिल्कुल सही है। एक वेरिएबल लेंगे दैट जे इज इक्वल टू जीरो फाइल जे लेस देन फाइव कर लें, फाइव कर, सॉरी फाइव ही आएगा क्योंकि वो लेंथ से एक कम रखना है ना, लेंथ फाइव है तो एक कम। और अब हम लोग सिंपली हम जे जे प्लस प्लस करेंगे तो वो जे जीरो से वन हो जाएगा, तो वो तीनों जगह वन आ जाएगा। तो अब इसको हम लोग दोबारा से देखें। सबसे पहले तो हमें कुछ ऐसा करना है, मतलब मैं अगर अब कोड की लॉजिक तो जो हम लोगों ने कोड किया वो बिल्कुल सही था। मैं अब दोबारा से उसको समझा देता हूँ ताकि हमें लॉजिक बिल्डिंग आए। हम लोग सोचें कि जब हमें कोई प्रॉब्लम रियल वर्ल्ड में सॉल्व करनी है तो वहाँ पर बैठ के हम ऐसे कोड नहीं कर रहे होंगे ना, कि जब हम कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई फाइनेंस प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं कर सकते कि मैं कोड करके दिखा दूँगा और आप वही कोड पेस्ट करके अपना प्रोजेक्ट डिलीवर कर देंगे। वो आपको सोचना है। तो अब वो सोचना कैसे है, ये मैं कैसे सोचता हूँ, या जिनकी प्रैक्टिस होगी वो कैसे सोचते हैं। सबसे पहले तो जो ऊपर हम लोगों ने कहा था कि भाई अगर मुझे इवन नंबर चाहिए तो पहले मुझे पहले बेस नंबर भी चाहिए। इसका इसी तरह जब मुझे इन 10 नंबर को आपस में ऐड करना है, पहले मुझे 10 नंबर प्रिंट करवाने हैं। पहले मुझे ये चेक करना है कि मैं ये 10 नंबर प्रिंट कैसे करा सकता हूँ, इन 10 नंबर को एक्सेस कैसे कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये देखना है, क्योंकि अगर मेरे पास इन 10 नंबरों की एक्सेस ही नहीं है फिर मैं इन्हें ऐड कैसे करूँ। मुझे पहले इन्हें एक्सेस करना सीख। एक्सेस करने के लिए मैं एक लूप बना लेता हूँ, लेट्स से जे के साथ ही वाइल नंबर्स वन, सॉरी वाइल जे इज लेस देन फाइव स्मॉलर, और नंबर्स वन जे कंसोल डॉट लॉग। ये जो कोड लिखा है इससे क्या होगा, जो नंबर वन वाले 5 एलिमेंट हैं वो पांचों के पांचों प्रिंट हो जाएंगे। अब इसी तरह अगर मुझे नंबर टू का करने हैं तो वो भी मैं ऐसे ही कर दूंगा। मैं उसके लिए अलग लूप भी लगा सकता हूँ, और अगर मुझे सेम में करने हैं तो कंसोल डॉट लॉग नंबर टू, क्योंकि कोड दोनों का
सेम ही है, सिर्फ यही डिफरेंस था ना कि वहां में नंबर 1 थे, यहाँ नंबर 2 है। एरे का नाम ही डिफरेंट है, बाकी तो सारा सेम ही है। अब इस कोड को चला के देख लेते हैं। नंबर तो आ गया हमारे पास, 1 भी आ गया, दूसरे में से 24 भी आ गया, 357 एंड सो ऑन। अब अगर इन दोनों को ऐड करना है, जब दो नंबर मेरे पास आ गए हैं, उन दोनों को ऐड भी कर सकता हूँ। अब ऐड करते वक्त मुझे बस इतना ख्याल रखना है कि सीक्वेंस फॉलो है, सीक्वेंस का ख्याल करना है। सीक्वेंस का ख्याल करते वक्त आप लोगों को अक्सर हम लोग गलती कर देते बस। अब वो हम लोगों को देखना है, वो कैसे देखना है कि अगर तो उन्होंने कहा है कि जी जीरो इंडेक्स को जीरो के साथ, 1 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 4 को 4 के साथ बाइंड करना है, उसका मतलब है कि एक ही वेरिएबल काफ़ी है। सारा एक ही के साथ हम लोग कर लेंगे और इसे या 25 70 60 45 एंड 60 वो ऐड हो गए। अब इस ऐड को हम लोग सम्स में स्टोर करवा देंगे। सम में स्टोर करवाने का एक तो तरीका वो है जो अभी इन्होंने डिस्कस किया कि सम्स के इंडेक्स के साथ। दूसरा जो इससे ज़रा आसान तरीका वो ये है कि लेट आंसर इज इक्वल टू नंबर्स 1 जे प्लस नंबर्स 2 जे और सम्स डॉट पुश ऑटोमेटिकली उसके एंड में वो पुश करता जाएगा और वो आता है। दोनों तरीके आप लोगों के सामने, चाहे आप इंडेक्स के साथ ऐड कर लो, चाहे आप पुश वाले मेथड के साथ ऐड कर लो। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है? अच्छा, बाकी जो कोड होगा वो हमारा एज इट इज चलेगा, लेकिन आ, हमारे जैसे कंसोल के ऊपर चल रहा था कोड, टर्मिनल के ऊपर कोड चलाने के लिए अगर मैं आपको यही कोड वहां पे चला के दिखाना चाहूँ, तो जैसे हमारा TSC हाइफन हाइफन बहुत चल रहा था, वो वैसे ही चल रहा है। और यहाँ से मैं गो लाइव करूंगा। गो लाइव करने के बाद इंस्पेक्ट और कंसोल, तो ये सारा का सारा कोड यहाँ पर भी है। अच्छा, पहले हम लोगों ने एक काम किया था पिछले दिनों, वो ये कि हम लोग जब इस बटन के ऊपर कॉल करते थे या HTML में भी जाकर कुछ कोड में चेंजेस करते थे, फिर हमारी जावास्क्रिप्ट का कोड चलता था। वो उस वक्त था जब हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े थे। फंक्शन का काम ये है कि कोड को किसी ना किसी एक स्पेसिफिक टाइम पर एग्जीक्यूट करना। जब मैं किसी बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, किसी बटन के ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ, किसी बटन के से माउस हटा रहा हूँ, उस वक्त कोड को चला। तो जब हमें कोई एक यूआई चाहिए, यूआई बनती है HTML CSS, जावास्क्रिप्ट का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। जावास्क्रिप्ट उसमें सिर्फ फंक्शनैलिटी ही ऐड करेगा। यूआई हमेशा बनेगी HTML जावास्क्रिप्ट से। बटन बनाना है तो वो HTML से बनेगा, और डिज़ाइन करनी है तो वो CSS के साथ होगा। अब जब भी हमें फंक्शन बनाना है या कोई कोड एक स्पेसिफिक टाइम पर एग्जीक्यूट करना है, फिर हम लोग HTML के अंदर जाके चेंजिंग करेंगे। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि जैसे जैसे हम लोग कोड को सेव करते जाएं और वो एग्जीक्यूट होता जाए, फिर हम HTML में जाके चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ जावास्क्रिप्ट की फाइल में चेंज कर देंगे और वो हमें कंसोल में नजर आता रहे। क्लियर हो गया? कोई